नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज सिरसा में बाल विकास कल्याण अभियान चरम पर है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके घर पर पहुंचाने का काम कर रहा है। बाल विकास कल्याण विभाग होटल में दुकानों पर कम उम्र के बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको बाल कल्याण विभाग की टीम द्वारा रेड करके उनके परिवार के लोगों से मिलवाया जा रहा है। ऐसे में बाल कल्याण विभाग की टीम ने यह अभियान बड़े जोर शोर से चलाया हुआ है। अब तक 40 से ज्यादा बच्चों को उनके घर तक पहुंचा दिया गया है। सबसे ज्यादा 13 साल व 14 साल की उम्र के बच्चे इस अभियान में मिले हैं। आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। जून में यह अभियान तेजी पर रहता है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो घर जाने को तैयार नहीं है, लेकिन 18 साल तक उनको रखा जाता है। उसके बाद परिवार को सौंप दिया जाता है। बाल कल्याण समिति सिरसा की तरफ से वैसे तो हर माह ही ये अभियान रहता है कि हम चाइल्ड लेबर पे, चाइल्ड बैगिंग पे या अन्य किसी भी तरह के प्रवृत्तियों में संलिप्त जो हमें बच्चे मिलते हैं उन पर हम पूरा उन बच्चों को रेस्क्यू करके लाना और उनकी फैमिली ट्रेस करना, फैमिली को हैंड ओवर करना, या जिन बच्चों के साथ कोई किसी तरह का मिसबिहेव हो रहा हो या बाल मजदूरी करवाई जा रही हो, बच्चे भीख मांग रहे हों, उन प्रवृत्तियों से बच्चों को रोककर और बच्चों को पुनः परिवार के साथ जोड़ना, उनको शिक्षा के साथ जोड़ना और सरकार के द्वारा दी जा रही सभी सुविधाओं के बारे में अवगत करवाना। और इसके साथ साथ अगर किसी परिवार के या बच्चे के कोई भी दस्तावेज नहीं है, उन दस्तावेजों के संबंधी उनकी हेल्प करना, उनको पूरा करवाना और यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल में दाखिला करवाने तक का कार्य भी बाल कल्याण समिति के द्वारा किया जाता है ताकि बच्चे बाल मजदूरी या भिक्षावृत्ति से दूर रह सकें। इस अभियान में मुख्य तौर पर हम देखें तो जैसे हमने हर महीने 4-5 रेड तो हमारी रहती हैं, लेकिन स्पेशल जो था अप्रैल के महीने में ऑपरेशन स्माइल के नाम से ये अभियान चला था, जिसमें लगभग हमने ये मान के चलो कि 40+ बच्चे हमने रेस्क्यू किए थे जो कि अलग अलग तरह से की प्रवृत्तियों में हमें संलिप्त मिले थे। उनमें 14 बच्चे जो थे हमारे पास मुख्य रूप से अगर हम देखें तो बाल मजदूरी करते हुए पेश किए गए थे। उन बच्चों को पेश किया गया जो कि बाल मजदूरी कर रहे थे और सभी बच्चों को उनकी फैमिली ट्रेस करवाई गई। DTFC की टीम जो हमारी है बहुत ही इसमें मुख्य एक रोल प्ले करती है। बच्चों को रेस्क्यू करके लाना, समय समय पर उनके लिए रेड करना और बच्चों को रेस्क्यू करके बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना। और इसी तरह से ये 14 बच्चे भी पेश किए गए। सभी बच्चों को उनके परिवारों के साथ पुनर्वास के लिए भेजा गया। और एक स्पेशल मैं आपके सामने लाना चाहूँगी, एक बच्चा जिसने कि ये कह दिया था कि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है। उस बच्चे के थोड़ा सा हमें शब्दावली पर शंका भी हुई और उस बच्चे को हमने अपने संरक्षण में ले लिया। CCI में उसको रखा गया, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा गया बच्चे को। और उस दौरान बच्चे की समय समय पर काउंसलिंग की गई। जो बच्चे की बिलोंगिंग्स थी, जो बच्चे के साथ सामान था, उसको चेक किया गया तो उसमें से एक बच्चे का आधार कार्ड मिला। उस आधार कार्ड से हमने उस बच्चे की फैमिली को ट्रेस करने के भरपूर प्रयास किए और आधार कार्ड पर वो बच्चा जो था डिस्ट्रिक्ट बलिया, उत्तर प्रदेश का प्रतीत हो रहा था। तो उसके लिए हमने बाल कल्याण समिति बलिया से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद बाल कल्याण समिति बलिया को हमने SIR के लिए लिखा, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो हमारी होती है। उन्होंने रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया कि इसके फादर भी हैं बच्चे के और मौसा फूफा जी वगैरह जो भी थे बच्चे की, उन्होंने उससे बात की। और उसके पश्चात SJPU हमारी जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस रहती है जो कि नाबालिग बच्चों के लिए बहुत एफर्ट्स करती है, उस पुलिस के द्वारा बाई ट्रेन बच्चे को बलिया बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया ताकि वो इस बच्चे के संबंध में आगामी कार्यवाही कर सके। आया दिल्ली, जो अपने आप को दिल्ली आनंद विहार का बता रहा था, उसके लिए हमने दिल्ली आनंद विहार 4 को, 5 को और दिल्ली 9 को हमने बहुत से पत्राचार भी किए और साथ ही साथ उनको हमने SIR के लिए लेटर्स भी लिखे, बट हमें कोई संतुष्टिजनक जवाब वहां से नहीं मिला। और बच्चा बार बार अपने घर जाने का सिर्फ आनंद विहार और झुग्गी झोपड़ी वर्ड वो यूज कर रहा था। उसने अपनी मदर का नाम भी बताया, फादर का नाम भी बताया। जब कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मेरे द्वारा स्पेशल एक हमारी जो अट्टू की टीम है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमारा यूनिट है, उस टीम को बड़ा एक प्रेशर देके कहा गया कि आप इस बच्चे को पर्सनली गाड़ी में बिठाइए और दिल्ली आनंद विहार इस बच्चे को इसके परिवार तक पहुंचा के आइए। तो वो हमारे जो अट्टू की जो टीम थी
वो उस बच्चे को साथ लेकर गई। उन्होंने आनंद विहार के इलाके में पहुंचकर 4-5 किलोमीटर बाहर थोड़ा सा अपनी गाड़ी को रोक दिया और पैदल जाकर उस बच्चे की फैमिली को झुग्गियों में ट्रेस किया और गुड लक कि वो फैमिली उसकी ट्रेस हो गई। झुग्गी में उसके पिता और माता दोनों मिले और उस बच्चे को सकुशल उसके परिवार तक पहुंचाया गया। इसी तरह से एक बच्चा हमारे एसजेपीयू की टीम के द्वारा ही, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ही जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया, जो कि बच्चा घर जाने को तैयार नहीं था, माँ बाप से बहुत अपना अलगाव दिखा रहा था। उस बच्चे को भी रिहेबिलिटेट किया गया। हमारे पास इसमें जो आते हैं मैक्सिमम बच्चे जो आते हैं 13 से 16 साल की उम्र के आते हैं। बिल्कुल ऐसा कहते हैं, इसीलिए ना उस कंसर्न जो उनके जो जिस जुरिस्डिक्शन में वो बच्चे आते हैं, जिस स्टेट के या जिस भी डिस्ट्रिक्ट के वो बच्चे होते हैं, आगामी जो कार्रवाई होती है उस बाल कल्याण समिति के द्वारा ही की जाती है जहाँ का वो बच्चा होता है, ताकि वो बच्चे की काउंसलिंग करके उसको इसके कारण पूछे कि बच्चा घर क्यों नहीं जाना चाहता। अगर कोई समस्या है तो उसका निवारण किया जाए, माता पिता की भी काउंसलिंग की जाए और बच्चे के फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो बच्चे का पुनर्वास करना होती है, ठीक है, ताकि बच्चे को परिवार के साथ जोड़ा जा सके। ध्यान हमारा सदैव निरंतर चलता रहता है, लेकिन मुख्य तौर पर ज्यादा जो रेट्स की जाती हैं, जैसे जून जो हमारा माह है ये चाइल्ड लेबर की, पर्टिकुलर चाइल्ड लेबर की रेट के लिए है। इसके लिए हमारी जो है चाइल्ड लेबर की रेट चल रही है, अभी आगामी भी चलेंगी और जुलाई में भी हमारी रेट का प्रोविजन हमने रखा हुआ है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें फिलहाल इस बुलेटिन में, बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, Facebook पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।